नमस्कार। पिछली वीडियो में करियर चुनने से पहले जांच के 15 सूत्र मैंने आपके साथ साझा किए थे। आज की वीडियो में करियर के विकल्प के बारे में हम विचार मंथन करेंगे। ऑप्शंस ऑफ करियर। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय हमारा बचपन होता है, जिसमें ना भविष्य की चिंता, ना वर्तमान की फिक्र, बस हंसते-खेलते जिंदगी को आनंद मनाते रहो। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही हर कोई करियर बनाने की रेस में शामिल हो जाता है। एक वक्त के बाद हम सभी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है। तब हम अपने भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, अपने करियर को बनाने का प्रयास करते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा करियर काउंसलर हो जो हमें अच्छी गाइडेंस दे सके। हम अपने लिए कौन सा करियर चुने, यह बात हर युवा के मन में चलती रहती है। आज हर युवा के मन में बहुत सारे प्रश्न जरूर उठते होंगे जिनका उत्तर वह जानना चाहता है। हम एक अच्छा करियर कैसे बनाएं? क्या पढ़ाई करें कि हम अच्छा करियर बना सकें? जो हम करियर चुने उससे हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। कहीं कोई गलत कदम की वजह से हमारा करियर बर्बाद ना हो जाए। तो ये 4 प्रश्न हर युवा के मस्तिष्क में खलबली मचाते हैं। हर युवा को इन 4 प्रश्नों में से उलझना पड़ता है। हर युवा को ये 4 प्रश्न सोचने पर मजबूर करते हैं। तो करियर ये जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका सही चुनाव ही आपके जीवन को आगे की दशा और दिशा दे सकता है। ऐसे में किस क्षेत्र में करियर बनाना है, इसका सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो आजकल युवाओं के बीच ये सबसे बड़ा सवाल है कि सही करियर कैसे चुना जाए। आज करियर के बहुत सारे विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, जिसमें प्रतियोगिता भी बहुत है। ऐसे में युवाओं को चिंता रहती है कि वे करियर कैसे बनाएं। हालांकि युवाओं को यह समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन का तरीका सुनिश्चित करना है। हम जो भी काम करें वो हमारी प्राकृतिक प्रतिभा और कौशल से मेल खाता हो। लोगों के अलग-अलग व्यक्तित्व होते हैं। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई तो प्रबंधन में महारत हासिल करता है, कोई शिक्षण में एक्सपर्ट होता है, कोई व्यवसाय में एक्सपर्ट होता है, कोई सोशल सर्विस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता है, कोई नेता बनकर अपनी एक टीम बनाकर काम करना चाहता है। तो ये अलग-अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, तो अलग-अलग व्यक्तित्व होते हैं। तो आज हम उन अलग-अलग लोगों के व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे ताकि हम आप अपने करियर के विकल्प के बारे में जान सकें कि मुझे किस दिशा में, किस क्षेत्र में अपने करियर का चुनाव करना है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग व्यवस्थापन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। व्यवस्थापक बहुत आला दर्जे के होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। अगर आप अपने कार्यों को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाना पसंद करते हैं, कुछ विशेष तरीके से आयोजित करते हैं, तो आप इस प्रकार के व्यक्तित्व में फिट बैठते हैं, क्योंकि ऐसे लोग स्वभाव में विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में सोचने में, योजना बनाने में अपना सारा समय लगाते हैं। उनके लिए गुणवत्ता
मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्वालिटी से अधिक क्वांटिटी उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व किस प्रकार की नौकरी में जा सकते हैं, किस प्रकार के करियर का चुनाव कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, आप बैंकिंग प्रोफेशनल अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के करियर का चुनाव जो अच्छा व्यवस्थापक होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है, तो वो इस प्रकार के क्षेत्र में जाकर उसे कामयाबी मिलती है, क्योंकि ये सारे व्यवसाय धैर्य और ध्यान इन दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये आपने अपने आप में ढूंढना है कि मैं व्यवस्थापक हूँ या मैं किस प्रकार के क्षेत्र में अत्यधिक मुझे महारत है। दूसरा व्यक्तित्व होता है सामाजिक व्यक्ति, जो कि सोशली अपने आप को बहुत ज्यादा इनपुट दे सकते हैं। इस व्यक्तित्व के लोग हर समय लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। ये लोग सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। इन लोगों के बहुत सारे दोस्त और परिचित भी होते हैं। सामाजिक व्यक्ति सोशली जो एक्टिव होता है, वो स्वभाव से भी मिलनसार होता है। हर पार्टी की जान सोशल वर्कर माना जाता है। वैसे तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। नए लोगों से मिलने में इन्हें आनंद आता है। तो इस प्रकार के स्वभाव वाले लोग कैसी नौकरी कर सकते हैं? वो पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, वो कारपोरेट ट्रेनर बन सकते हैं, वो काउंसलर की भूमिका भी निभा सकते हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं, रियल स्टेट एजेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जो सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, जो लोगों के साथ घिरे रहना हमेशा पसंद करते हैं, जिन्हें दोस्त बनाना, परिचितों से वार्तालाप करना, विचार विमर्श करना अत्यधिक पसंद है, तो वह पर्सनल ट्रेनर के तौर पर, कारपोरेट ट्रेनर के तौर पर, काउंसलर, फाइनेंशियल एडवाइजर, वकील और रियल एस्टेट में जाकर भी वो अपना नौकरी का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा व्यक्तित्व जो होता है, वो है मार्गदर्शक, प्रोत्साहक और मार्गदर्शक, परसुएडर और ड्राइवर। तो ये अपने आप में नेतृत्व करने का एक महत्वपूर्ण गुण है। आप किसी भी समूह का नेतृत्व करना, लोगों के समूह को प्रभावित करना अगर पसंद करते हैं, तो आप प्रोत्साहक और मार्गदर्शक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, उन्हें टीम वर्क करना बहुत पसंद होता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए वो टीम का नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, वो राजनेता बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर वो अपनी महारत को लोगों के सामने प्रूव कर सकते हैं। तो प्रोत्साहक और मार्गदर्शक व्यक्तित्व वाले लोग राजनेता के रूप में, वकील के रूप में और व्यवसायी के रूप में अपनी महत्ता को प्रमाणित कर सकते हैं। चौथा व्यक्तित्व होता है मदद करने वाला, हेल्पर। वैसे तो किसी की मदद करना इंसानियत की पहली निशानी है। मदद और दया, ये दोनों सबसे बड़े धर्म हैं। मत सोचना चाहिए फल के बारे में, सेवा करना हो जिंदगी में। अगर इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है कि आप सेवा करने में, लोगों की सहानुभूति प्रकट करने में आप अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, अगर आप दूसरों के साथ सहानुभूति महसूस करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका व्यक्तित्व दूसरों की मदद करने वाला है। ये लोग हमेशा सोचते हैं, सही करियर कैसे चुनें, जो उन्हें संतुष्टि प्रदान कर सके। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग कैसा करियर चुन सकते हैं?
किस प्रकार के क्षेत्र में जाकर काम कर सकते हैं। वो टीचर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं। तो ये हेल्पर के तौर पर काम करने वाले, हेल्पर व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, तो वो इस प्रकार के क्षेत्र में जाकर अपने करियर का विकल्प ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मूल रूप से आते हैं सोचने व विचारने वाला, जो थिंकिंग को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले सोचते हैं, उसे अच्छे ढंग से करना पसंद करते हैं, आपके दिमाग में दुनिया को बेहतर बनाने का विचार आता है, तो आप इस प्रकार के व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं, जिसमें जितने भी रिसर्च होल्डर्स हैं, शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, इनोवेटर्स के पास समान चीजें होती हैं। ऐसे लोग बहुत कुछ सोचते हैं। यदि आप दुनिया को बदलने के लिए उज्जवल विचारों के साथ आना किसी फील्ड में पसंद करते हैं, तो आप एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आप रिसर्चर बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप अपना करियर बना सकते हैं, या फिर मेडिकल साइंस में भी रिसर्च करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए खुला है। तो एक अच्छे विचार के साथ आप अपना स्वयं का भी स्टार्टअप खोल सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग जो कि सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, जिन्हें थिंकर कहा जाता है, तो वो कहीं विज्ञान में, कहीं प्रौद्योगिकी में, कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्चर के तौर पर, शोधकर्ता के तौर पर अपनी भूमिकाएं दे सकते हैं। उसके बाद छठा व्यक्तित्व है रचनात्मक, जिसे आप क्रिएटिव कहते हैं। अगर आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जो आपको रचनात्मक बनने की आजादी देता है, तो आप इस व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक लोग किसी भी प्रकार की सीमाओं को पसंद नहीं करते। वे अपने जुनून की दिशा में अपना करियर बनाते हैं। एक क्रिएटिव इंसान का जुनून उसकी प्रतिभा के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। जितने भी अलग-अलग क्षेत्र के क्रिएटिव लोग हैं, उनका जुनून भी अलग-अलग माना जाता है, क्योंकि वे क्रिएटिव व्यक्तित्व के उपक्रम होते हैं। अधिकांश प्रतिभावान लोग जो हम दुनिया में देखते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग संगीतकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, फिल्म निर्देशक बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो हम इस प्रकार से अपने करियर का चुनाव करने में सक्षम हो सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं क्रिएटर, जिसे निर्माता कहा जाता है। यदि आपको मेहनत करना पसंद है, तो आप लोगों और दुनिया का कुछ निर्माण करना चाहते हैं, तो आप इस व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं। इस व्यक्तित्व वाले लोग जिस तरह का काम करते हैं, उसमें उनकी 100% भागीदारी होती है। वे फील्ड वर्क के साथ-साथ अपने हाथों के अनुभव में आनंद लेते हैं। इस व्यक्तित्व के लोग खेल में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फर्नीचर डिजाइनर, पुलिस अधिकारी, फायर फाइटर इत्यादि के तौर पर अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो ये संभवतः माना जाता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग, 7 प्रकार के व्यक्तित्व जो मैंने आपके सामने रखे, तो वह 7 प्रकार के व्यक्तित्व के लोग किन-किन क्षेत्रों में जाकर अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। आप किसी भी करियर का चुनाव करने से पहले अपने कुछ प्रश्नों पर अवश्य विचार कीजिए। ये मैंने आपके सामने 7 विकल्प रखे, 7 ऑप्शंस रखी करियर की, जिन पर विचार करने के बाद आप अपने अंदर से प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं कि कौन सा करियर या व्यवसाय मेरी प्रकृति के अनुकूल है,
मेरी नेचर के अनुसार कौन सा करियर है, ये आपको पहले चुनाव करना है। दूसरी बात, करियर की शुरुआत करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से रास्ते हैं, विकल्प मैंने आपके सामने रखे, तो उन विकल्पों में से आप अपनी प्रकृति के अनुकूल कौन-कौन से विकल्प अपने सामने रखते हैं। मैं जिस क्षेत्र का चुनाव करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वह क्या मेरे लिए सही है या नहीं है? ये आप करियर चुनने से पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए और उसका उत्तर पाने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप को यह विश्वास दिलवाइए कि हमने जिस क्षेत्र का चुनाव किया है, वो मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो पहले आप इन ऑप्शंस पर जाकर, इन विकल्पों पर जाकर अपनी प्रकृति को ढूँढने की कोशिश कीजिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल आप अपने करियर का चुनाव कीजिए। जब आपको अपनी प्रकृति के अनुकूल करियर का विकल्प मिल जाएगा, तब आप अपने आप को विश्वास दिलवाइए कि मैंने जिस क्षेत्र का चुनाव किया है, वो मेरे लिए बिल्कुल सही है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन विकल्पों में से जो विकल्प अपने लिए ढूँढेंगे, वो आपके लिए उचित ही होगा। धन्यवाद।